दोस्तों, आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पे अटैक और उसका कनेक्शन एक बेड पॉलिटिकल नैरेटिव से। 1 साल से ज्यादा टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला जिसमें स्टेट गवर्नर्स के एक्शंस को चैलेंज किया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के खिलाफ फैसला दिया तभी ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। #गवर्नर्स #डेमोक्रेसी। लेकिन ये सिर्फ एक कोर्ट केस की बात नहीं है, ये बात है पावर, कंट्रोल और चेक्स एंड बैलेंसेस की। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, ये कंट्रोवर्सी क्यों इतनी बड़ी है और इसका असली मोटिव क्या हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। #गवर्नर सब्सक्राइब गवर्नर सिर्फ #वायरल कोर्ट में ही है टू वायरल। सेक्शन 1, जगदीप धनखड़'s अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट। चलो पहले बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। 17 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक इवेंट में सुप्रीम कोर्ट पे सीधा अटैक किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का यूज एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। #आर्टिकल 142 #सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास करने का पावर देता है। लेकिन धनखड़ का कहना है कि इसका मिसयूज हो रहा है और ये डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बैलेंस को खत्म कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर्स नहीं दे सकता। ये बात उन्होंने एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद कही जिसमें कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को बिल्स अप्रूव करने के लिए टाइम लिमिट सेट किया था। #प्रेसिडेंट #गवर्नर्स। ये स्टेटमेंट इतना बड़ा था कि सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। एक्स पे लोग बोल रहे हैं कि धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को धोया है, लेकिन क्या ये सच में जुडिशरी के खिलाफ एक प्लान्ड अटैक है? चलो इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। सेक्शन 2, द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन गवर्नर्स। तो फ्लैट बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। 1 साल से ज्यादा टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नर के एक्शंस को चैलेंज किया था। #तमिलनाडु #गवर्नर्स। क्या था केस? तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने स्टेट लेजिस्लेचर के कई बिल्स को अप्रूव नहीं किया था। वो बिल्स या तो पेंडिंग रखे गए या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिए गए। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि गवर्नर्स के पास इतना पावर नहीं है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिल्स को इंडेफिनेटली रोक सके। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास बिल्स को रोकने का अनलिमिटेड पावर नहीं है। एक टाइम लिमिट के अंदर उन्हें फैसला लेना होगा, या तो बिल अप्रूव करो या रिजेक्ट करो या प्रेसिडेंट के पास भेजो। और अगर बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को भी 3 मंथ्स के अंदर फैसला लेना होगा। #हिस्टोरिक रूलिंग। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर्स के एक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ आते हैं। मतलब अगर गवर्नर गलत काम करे तो कोर्ट USPE सवाल उठा सकता है। ये फैसला 11 अप्रैल 2025 को पब्लिक हुआ और इसने गवर्नर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका दिया। #जुडिशियल रिव्यू। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, इस फैसले के 1 हफ्ता बाद ही वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया और उसी दिन तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने दिल्ली में धनखड़ से मुलाकात की। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? #गवर्न हनकन्नर RS जुडिशियल रिव्यू निंदनर एसला गवर्न अनर RN जुठा कधी पारिस बोले गवर्न आरबेस्टी 1 हफ्ता बाद। सेक्शन 3, व्हाई दिस कंट्रोवर्सी मैटर्स। दोस्तों, अब सवाल ये है, ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ये है सिर्फ जगदीप धनखड़ या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। ये बात है हमारे डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स की सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस। #डेमोक्रेसी #चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक दूसरे को चेक भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। अगर कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट गलत काम करे तो हो कोर्ट USPE सवाल उठा सकता है। लेकिन धनखड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बोल रहे हैं क्योंकि इसका उस करके कोर्ट आइस फैसले दे रहा है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर्स को चैलेंज करते हैं। #आर्टिकल 142A फ्लैट। यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या धनखड़ सच में डेमोक्रेसी के लिए चिंतित हैं या ये एक पॉलिटिकल मूव है? क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देता है तभी USPE अटैक शुरू हो जाते हैं। याद है 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, तभी गवर्नमेंट ने कोर्ट पे सवाल उठाए थे। #NJAC और AB। जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के पावर्स की लिमिट लगाई तो एक बार फिर ये नैरेटिव शुरू हो गया है। तो क्या ये एक पैटर्न है? क्या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है? #गवर्नमेंट की कंस्पिरेसी थियोरी है। सेक्शन 4, द पॉलिटिकल मोटिव। चलो अब इस कंट्रोवर्सी के असली मोटिव पे आते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्स पे देखो तो वहां लोग बोल रहे हैं कि धनखड़ का ये अटैक सुप्रीम कोर्ट को धोने के लिए था, लेकिन इसके पीछे का पॉलिटिकल एंगल क्या है? #पॉलिटिकल मोटिव। पहली बात, जगदीप धनखड़ का बैकग्राउंड। वो एक सीनियर लॉयर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट था और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे।
जब वो गवर्नर था तब उनका ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा था। वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट करते थी। #वेस्ट बंगाली भी वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनके स्टेटमेंट्स अक्सर बीजेपी के नैरेटिव के साथ अलाइन होते हैं। तो क्या ये अटैक सुप्रीम कोर्ट पे नहीं बल्कि ऑपोजिशन स्टेट्स के खिलाफ है? क्योंकि तमिलनाडु, केरला और पंजाब जैसे स्टेट्स के गवर्नर्स अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के बिल्स रोक देते हैं। #ऑपोजिशन स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गवर्नर्स के इस पावर को लिमिट कर दिया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ा झटका है क्योंकि गवर्नर्स उनका एक टूल है ऑपोजिशन स्टेट्स को कंट्रोल करने का। तो क्या धनखड़ का अटैक एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को वर्न करने की कोशिश है? #पावर गेम एक और एंगल है पब्लिक परसेप्शन। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई कंट्रोवर्शियल फैसला देता है टैब गवर्नमेंट के सपोर्टर्स जुडिशरी को विलन बना देते हैं। एक्सपेक्ट पोस्ट्स देखिए, लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी पे कम हो। #ये पब्लिक परसेप्शन। सेक्शन 5 व्हाट्स एट स्टेक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का असर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल हमारी डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं करेगा तो कौन कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा? #सेव डेमोक्रेसी जगदीप धनखड़ का कहना है कि जुडिशरी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, लेकिन अगर जुडिशरी चुप रहे तो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स का मिसयूज कैसे रोका जाएगा? तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि गवर्नर्स के एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल दहदा। अगर कोर्ट ये ना बोलता तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का क्या मतलब? #इलेक्टेड गवर्नमेंट। और एक बात, धनखड़ के स्टेटमेंट के बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने भी रिएक्ट किया है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धनखड़ का ये अटैक सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे हमला है। टीएमसी और डीएमके ने भी इसकी निंदा की है। #ऑपोजिशन। तो अब सवाल ये है, क्या हम एक आइस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं रहेगा, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉलिटिकल ड्रामा है? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी जगदीप धनखड़ vs सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। एक तरफ है वाइस प्रेसिडेंट का अटैक जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कहता है कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को अपनी लिमिट्स में रहना होगा। #जस्टिस #डेमोक्रेसी। लेकिन असली सवाल ये है, इसमें जीत किसकी होगी, डेमोक्रेसी की या पॉलिटिकल पावर की? ये फैसला आपको करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। #सब्सक्राइब #वायरल। और एक बात, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझो, अपने राइट्स को जानो, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब हम सब उसके लिए लड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद। #जय हिंद। ये हिंद डाउन ऑफ हमती।